नमस्कार, जय श्री राम। आइए आज आप सबको एक ब्राह्मण की आवाज़ मनुस्मृति और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की लिखी हुई संविधान का तालमेल कराते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, क्या नहीं है, उस विषय को लेके मैं आया हूँ। और क्यों ऐसा इस देश में क्या पोजीशन चल रहा है, उस बारे में लेके आया हूँ। आज का जो माहौल है उस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। जानिए और समझिए, फिर बोलिएगा, आप लोग अपना मत दीजिएगा। आइए जानते हैं। आज एक ब्राह्मण भारत में रहने वाले सभी वासी व वर्गों से पूछता है, जो वर्ण भेद है या था या बनाया गया था, वह गलत है या सही है। इसका विश्लेषण तो अभी करना है। वर्ण भेद में मानव को समता समानता का अधिकार मिला है, ये सत्य है। क्या ये भी गलत है? जहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है उसको भी आप लोग गलत कह सकते हैं। इस पर कोई कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ यही कहते दिखाई देते हैं कि मनुस्मृति गलत है। पहले तो मनुस्मृति को पढ़ो फिर बोलो। यहाँ हाँ, वर्ण भेद में कर्म भेद जरूर है। वर्ण भेद में कर्म भेद जरूर है और होना भी चाहिए। ये परम आवश्यक है, क्योंकि कर्म भेद वर्ण भेद जो है, वर्ण भेद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, और इन्हीं में कर्म से ऊंच नीच बड़ा छोटा फर्क दिखाई देता है। कर्म भेद का होना अनिवार्य है, और अगर ये गलत है तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो सही है? अगर वर्ण भेद और कर्म भेद गलत हैं, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो लिखा गया है, उन्होंने लिखा है, उसको आप लोग कैसे सही मानते हैं? आइए हम दोनों का तालमेल कराते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। संविधान में क्या लिखे हैं और इसमें क्या लिखे हैं, उस विषय को देते हैं। लेकिन क्या संविधान में जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, क्या संविधान में कर्म का भेद नहीं है? है, उसमें भी है, भेदभाव भी है। यहाँ तक कि जाति पाति का भी भेदभाव संविधान में लिखा गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा कर्म को सर्वोपरि माना जाता है। कर्म सही नहीं है तो हम काबिल नहीं हैं। आज एक जज, डॉक्टर, कलेक्टर, बड़े बड़े आईपीएस अफसर, इंजीनियर, पायलट, एमपी, एमएलए, निगम पार्षद, बहुत बड़े बड़े कर्मचारी हैं। ऐसे तमाम किस्म के कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्म का भेद, ड्राइवर, चपरासी, सफाई कर्मचारी, होमगार्ड, छोटे तबके का कर्मचारी, और उससे भी छोटे बहुत से ऐसे छोटे कर्मचारी हैं जो इस संविधान में भी आते हैं, नौकरी करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। जो छोटे हैं उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। क्या एक कर्म का भेद भाव नहीं है? क्या संविधान में ये नहीं दिए हैं? क्यों संविधान में और वर्ण भेद और कर्म भेद, संविधान में भी जाति पाति और वर्ण और कर्म दोनों का भेद है। संविधान में भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के भी संविधान में है। क्या यहाँ पर भेदभाव नहीं है? क्या बड़े ऑफिसर्स या मैनेजर, बॉस जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं इत्यादि के साथ बैठ के, चपरासी, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, झाड़ू पोछा जो लगाने वाले, क्या खाना पीना खा सकते हैं? उनके साथ भोजन कर सकते हैं? क्या उनके सामने कुर्सी पे बैठ सकते हैं? आप बताइए।
ऐसा कर सकते हैं? इसका जवाब आपको एक ब्राह्मण पूछ रहा है, इसका जवाब आप दीजिए। अगर इस देश के मानव हैं, मानवता है आपके अंदर, तो दीजिए जवाब, और नहीं तो दोबारा से कभी किसी भी मनुस्मृति या गलत ब्राह्मण भेदभाव मत कराइए कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया है। आज मैं आप सबके सामने बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान की लिखी हुई कहानी और मनुस्मृति की दोनों को मेल कराया हूँ, और मेल करा के ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये सत्य है। अगर मनुस्मृति गलत है तो बाबा भीमराव अंबेडकर की भी लिखी हुई संविधान गलत है। जब छोटा आदमी उनके साथ कुर्सी पर बैठ के केबिन उनके ऑफिस में बैठ नहीं सकता, क्योंकि इन छोटे कर्मचारियों को इस काबिल या इस लायक ही नहीं समझा जाता है। इनको आलसी, कमज़ोर, कामचोर समझा जाता है। एक जज क्या चपरासी की तुलना में बराबर है? आप बताइए। नहीं। एक डॉक्टर क्या कंपाउंडर की तुलना में बराबर है? नहीं। क्या आईपीएस ऑफिसर्स हवलदार की तुलना में बराबर हैं? नहीं। एमपी एमएलए एक नगर पार्षद की तुलना में बराबर हैं? नहीं। जब ये लोग चपरासी, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी को अपने बराबर नहीं समझते हैं, जिसको समझते हैं उसी को अपने पास बैठने देते हैं, उसी के साथ खाना भी खाते हैं, उसी के साथ रहते हैं। यह सब संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है तो सही। बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है तो सही, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर कर्म भेद है तो यहाँ पर कर्म भेद है जो कि साफ दिखता है कि कर्म भेदभाव के साथ जाति भेदभाव भी है, फिर भी सही है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, ये सही है। लेकिन वर्ण भेद में कर्म भेद है तो सभी को गलत लगता है। वर्ण भेद से ही संविधान को बनाया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान को विदेश से लेकर नहीं आए थे, मनुस्मृति से ही संविधान को बनाया गया था। इस सनातन संस्कृति, आध्यात्म संस्कृति को तब कोई कुछ नहीं कर पाया जब मुगलों का राज्य था। मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेज़ों ने राज्य किया, तो अब क्या कोई कर सकता है? सत्य वचन कड़वी होती है, सत्यता हमेशा कड़वी होती है, और सत्य से भागना यानी कि अपने कर्मों से भागना होता है, जैसा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। अपना धर्म परिवर्तन करके बुद्ध धर्म अपना लिया। बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच विचार ही उनके अपनी जाति के लोगों से इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। उनकी जो सोच थी, समझ थी, उसकी वजह से वो इलेक्शन में भी हार गए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हमें वर्ण भेद में सर्वोपरि किया जाए, क्योंकि वे वकील थे। वकील होने के कारण वे समझते थे कि वर्ण भेद में सर्वोपरि हो जाऊं, लेकिन शायद उनको यह पता नहीं था कि वर्ण भेद में कर्म भेद सर्वोपरि है। जैसे संविधान में पद तो हैं, हर किसी का पद है, लेकिन उस कर्म के लायक रहोगे तभी उस पद पे, उस कुर्सी पे बैठ पाओगे। वैसे भी वर्ण भेद में भी अगर आप उस काबिल नहीं हैं तो आपको भी उस काबिलियत पे वर्ण भेद, कर्म भेद से वर्ण भेद में आप स्थान नहीं पा सकते। अगर कर्म आपका सही है, उच्च कर्म कर रहे हैं, तो वर्ण भेद में भी आपको उच्च पदोन्नति मिलेगी, ये कोई नहीं रोकेगा। यह मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है।
लेकिन वो सर्वोपरि होना चाहते थे और वर्ग भेद में कर्म भेद सर्वोपरि है, उसे माना जाता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं कर्म करने को तैयार नहीं थे। अगर आप वर्ण भेद में ऊपर जाना चाहते तो कर्म भी तो आप करिए। आप 10वीं पास नहीं हैं, अब आप बोलो कि भैया हम डॉक्टरी करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम पायलट चलाएंगे, हम इंजीनियर हैं, तो कैसे हम मान लें आपको। तो यही वर्ण भेद में कर्म ही सर्वोपरि है, लेकिन कर्म नहीं, उनको सर्वोपरि स्थान चाहिए, उनके साथ वर्णों में बैठना उस गति को चाहिए था। एक जिद्द थी बाबा भीमराव अंबेडकर की, यह एक जिद्द थी और ऐसा नहीं हुआ। कर्म करने को तैयार नहीं थे तो उनकी जिद थी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं अपना धर्म और अपने समुदाय के साथ मिलकर अलग धर्म अपना लूँगा, जो कि ऐसा ही हुआ। हमें इस बात पर एक कहावत याद आ रही है कि बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल देना। ये लेख का जिक्र बाबा जी स्वयं अपनी किताब में लिखा है। आगे और भी मैं लिखूँगा इस समाज को आईना और रोशनी दिखाने के लिए कि भारत का संविधान और वर्ण भेद में कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।